नमस्कार मित्र। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और ये लोकसभा चुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे जो पत्रकार मित्र हैं अलग अलग टीवी चैनल्स की बात करते हैं, टीवी चैनल्स हो या अखबारों के जो रिपोर्टर्स हैं वो जिन जिन इलाके में जाते हैं उन पे चर्चा होती है और प्रत्येक दिन हमारी चर्चा हो रही है। वो बड़ी चौंकाने वाली चर्चा हो रही है। जो रिपोर्टर ग्राउंड से आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरह के व्यूज दे रहे हैं। जो रिपोर्टर यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं उनका व्यूज बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट है। जो रिपोर्टर स्टूडियो में बैठ के प्रवचन दे रहे हैं वो बहुत ही अलग तरीके से बता रहे हैं। जो रिपोर्टर या जो एंकर या एंकरिया जो किसी पार्टी विशेष के साथ घूम रहे हैं या घूम रही है उनका व्यूज बिल्कुल ही डिफरेंट है। लेकिन जो सतही रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनका व्यूज बिल्कुल ही डिफरेंट, वो अलग ही राय रखते हैं। तो लगातार मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, क्योंकि जब सेकंड फेज का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद रिपोर्टर सब बैक हुए और दिल्ली के जो नेशनल मीडिया सेंटर है उसमें चर्चा हुई। तो आज मैं इसलिए चर्चा करने को विवश हूं या बताने को विवश हूं कि रिपोर्टर्स में जो चर्चाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत सारे एंगल्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। मैं रिपोर्टर हूं, मुझे पता है कि भाई कैसे हमने रिपोर्टिंग की है और कहां कहां कैसे कैसे, क्योंकि हम जब जाते हैं तो सिर्फ सिर्फ जिस रिपोर्टर की हम चर्चा कर देते हैं, जैसे बीजेपी के कोई बड़े नेता जा रहे हैं या कांग्रेस के कोई बड़े नेता, तो आप उनके साथ होते हैं, उनके आसपास ही होते हैं, आपका मूवमेंट बिल्कुल आसपास होता होता है और उसके बाद आप वहां के व्यूज लेते हैं और वही व्यूज आपके सामने। जैसे बीजेपी के साथ हम गए, जैसे मैंने प्रधानमंत्री के कई प्रोग्राम कवर किए, गृह मंत्री के कई प्रोग्राम्स कवर किए, राजनाथ सिंह के कई प्रोग्राम्स कवर किए, मुख्यमंत्री के कई सारे, तो वहां जो व्यूज हैं कि वो उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, तो वो उसी तरह के व्यूज हैं। लेकिन जब हमें स्टोरी अलग से करनी पड़ती है कि भाई वहां जाइए और लोकल जो पब्लिक है उससे मिलिए। अब देखिए, एक लोकसभा में 50-50 लाख वोटर होते हैं, 40 लाख वोटर होते हैं, किसी में 30 लाख वोटर होते हैं। तो उसमें से कुछ लोगों की जो राय होती है वो राय आपको ये समझने में, यानी रिपोर्टर को ये समझने में, ग्राउंड रियलिटी समझने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं कि ग्राउंड रियलिटी को देखकर जो बीजेपी की गणित है या जो इंडी गठबंधन के गणित है, उन दावों की तस्वीरें बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। मैं किसी चैनल की चर्चा नहीं करूंगा, चैनल से रिपोर्टर जरूर गए और वो वहां से लौट कर आए। पहले तो बहुत उत्साहित थे और 400 बीजेपी 400 के पार, बीजेपी 400 के पार, वो कहानी हो रही थी। जब वो ग्राउंड रियलिटी पे गए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, फाइट जो है टफ है। कुछ रिपोर्टर जो सपा के कुनबे तक पहुंचे हैं उनका यह कहना है कि सपा पिछले साल की जो या पिछले पंचवर्षीय लोकसभा के जो सत्र हैं उसमें जो उनकी भागीदारी रही है उस भागीदारी से थोड़ी सी ऊपर आ सकती है। ये उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमने देखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा के बिल्कुल क्लीन स्वीप बताया गया था कि नोएडा में बिल्कुल सामान्य से, गाजियाबाद में सीटें फंसती हुई नजर आ रही है। इस तरह की बातें हुई। मेरठ की दशा की बात करते हैं, मेरठ में कुछ कहानी बदलने लगी है। जो ग्राउंड रियलिटीज आए हैं वो अलग से, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरुण गोविल जीतने की कंडीशन में है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां कुछ और कहानी है। रिपोर्टर कंफ्यूज है या फ्यूज है या क्या है वो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं जो कहना चाहूंगा कि रिपोर्टर की इस बार की जो राय है वो काफी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्टर्स की राय क्या है मैं बता दूं आपको। ज्यादातर रिपोर्टर जो ग्राउंड से आ रहे हैं वो ये बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि बीजेपी जो 400 के पार कह रही है, 400 के पार कह रही है, वो बीजेपी 400 के पार नहीं पहुंच रही है, बल्कि बीजेपी 300 के आसपास रहेगी, सरकार बनेगी लेकिन 300 के आसपास ही रहेगी। क्योंकि इंडी गठबंधन के साथ साथ, इंडी गठबंधन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जातीय समीकरण की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश बिहार की हम चर्चा कर देते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में भाई जातीय समीकरण बहुत ज्यादा, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो सारी चीजें नहीं दिखी। लेकिन इस बार के चुनाव में कैंडिडेट जेडीयू और दूसरी पार्टी वो तवज्जो जरूर दी जा रही है, ऐसा अभी माना जा रहा है।
2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब गणित क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो यहाँ के दिल्ली में जो बैठे हुए पत्रकार हैं, वो पत्रकार कुछ और कहानी बता रहे हैं कि भैया उसमें इंडी गठबंधन जो है वो, किसी ने बताया कि भाई 200-250 के आसपास पहुंच जाएगी। अब दिल्ली की दशा क्या आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में देश की राजधानी है और यही प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जा चुके हैं। अब यहाँ समझौता करने की जो है वो कोशिश हो रही है, तो ऐसे में अभी तक तो पूरी गणित जो है वो गड़बड़ा चुकी है, चुनावी गणित। अब जो गणित है उसके हिसाब से यह है कि दिल्ली में कह रहे थे कि 7 में से कम 3 सीट तो इंडी गठबंधन के पास। अभी जो माहौल है उसमें एक भी निकाल पाना बेहद मुश्किल है। तो रिपोर्टर जो यहाँ स्थानीय रिपोर्टर जो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, उनकी राय बता रहे हैं। मैं भी कुछ हिस्सों में गया हूं, मुझे तो लग रहा है कि भाई बीजेपी सरकार तो बनाएगी, लेकिन 400 के आसपास जाना बहुत ही मुश्किल है। इस बार की जो बातें हो रही है, इस बार जो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो पहले भक्त जो कहते थे मैं बीजेपी का भक्त हूं या इंडी गठबंधन के भक्त हूं, वो इस बार खुल के ये नहीं कह रहे कि मैं भक्त हूं, वो लड़ने मरने को तैयार नहीं है। ये जो साइलेंस उनका है ना, वो हम रिपोर्टर्स को ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। हो सकता है कहानी बदलती है बिगड़ती है, वो अलग बात है, लेकिन रिपोर्टर्स का राय यही है कि इस बार बीजेपी के लिए रास्ता बहुत आसान नहीं है। मेरी राय अलग है कि बीजेपी के रास्ते आसान नहीं, बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जो समीकरण है वो प्रधानमंत्री के जाने के बाद बदलता हुआ नजर आता है और तस्वीर बदल जाती है। और सामने है कौन, देख ही रहे हैं कि भाई कांग्रेस में भी क्या सिचुएशन है, बीजेपी में, कांग्रेस में क्या समझ, आप में क्या सिचुएशन है, सपा में क्या हालत है, आसानी समीकरण क्या है उसमें ज्यादा, क्योंकि जब जैसे पीएम की बात आ जाती है तो फिर वो सारी बातें ढक जाती है, कैंडिडेट भी गायब हो जाते हैं, तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हिंदू मुसलमान एक बड़ा मसला रहा, उनके मुसलमानों में भी तोड़ने की कोशिश की गई है, तो ये तमाम सारी चीजें हैं सही। तो रिपोर्टर्स का जो तजुर्बा है वो बहुत चौंकाने वाला है। आपको ये जो पूरी बहस है उसको मैंने पेश कर की है, फिर से मैं आपको बताता रहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश के अगले समीकरण में क्या रहेगा, बिहार के समीकरण में क्या रहेगा, कैसे क्या गणित बन रही है, क्या गणित बिगड़ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार।